हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस समय हमारे यहाँ तो धूप निकल रहा है, लगता है कि एक सप्ताह होने वाला है हमारे यहाँ धूप का, और कुछ सर्दी भी कम हो गया है। और ये हमारे घर में समस्या सी चल रही थी हमारे घर में पानी की, तो कपड़ा ही मेरा एक्स्ट्रा हो गया था। मैं साफ कपड़ा तो करती थी, पर वो होता है ना अच्छे से साफ करना, तो अच्छे से साफ नहीं कर पाती थी क्योंकि पानी हमारे घर में 10 दिन से ऊपर ही हो गया था। चापाकल कभी ठीक होता था तो कभी मोटर ख़राब हो जाता था, कभी मोटर ठीक होता था तो चापाकल ख़राब हो जाता था। यही सिलसिला हमारे घर में 10-15वां दिन होने जा रहा है, लेकिन 2 दिन से अभी फ़िलहाल ठीक हुआ है। तो आज कपड़ा हमको साफ़ करना है। और देखिए हस्बैंड को स्नान भी कराऊंगी क्योंकि जब से उनकी तबीयत ख़राब हुआ है वो ठीक से स्नान नहीं किए, बस इस तरह कपड़ा अपना चेंज कर देते थे, हल्की फुल्की हाथ पैर साफ करके। लेकिन आज धूप निकला हुआ था, आज उनको अच्छे से स्नान में कराऊंगी और गर्म पानी करके उनको स्नान कराऊंगी क्योंकि डॉक्टर ठंडा से परहेज उनको बोले हैं, ठंडा से परहेज करने के लिए, क्योंकि कमज़ोरी इतना उनको हो गया था कि पैर और हाथ में उनकी दर्द हो गया था कमज़ोरी की वजह से, सर्दी से। तो यहाँ हमारे हस्बैंड चापाकल पर बैठे हैं स्नान करने के लिए और मैं पानी को चला दे रही हूँ चापाकल से, क्योंकि मोटर तो है ठीक हो चुका है पर लाइट नहीं है। और ऐसे टंकी रहता है तो मोटर की पानी एक्स्ट्रा स्टोर जमा हो जाता है, तो टंकी तो है नहीं। और जब भी मोटर चलता है तो बस अपनी काम जितना करती हूँ उतना ही मोटर चलाकर पानी एक्स्ट्रा भर लेती हूँ, जो टाप हो बाल्टी हो उसी में। तो लाइट नहीं है, लाइट नहीं होने की वजह से मोटर से नहीं स्नान कर रहे हैं। और ऐसे भी मोटर से स्नान करते हैं और टाप में रखते हैं तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है करने में। और लाइट नहीं है, और आप सबको पता होगा गांव में जो लाइट है बहुत कम रहती है, 24 घंटा के दिन रात में लगता है कि 10 घंटा 8 घंटा ही रहता है, बाकी दिन गुल ही रहता है। बस कहने की है कि लाइट है, लाइट है, लाइट की वजह से हम सुविधा तो किए हैं, पंखा लगाए हैं और ये जो मोटर है मोटर लगाए हैं, लेकिन टाइम से आता है तो 1-2 घंटा रहता है, तो टंकी रहता है तो एक्स्ट्रा भर लेते हैं तो काम चलता है पूरे दिन। और जिनके घर में टंकी नहीं है तो अपनी बल्टी बल्टी से ही काम उनको चलाना रहता है, जो चापाकल हैंडपंप है इसी से ही काम चलाना होता है। तो यहाँ देखिए हमारे हस्बैंड नहा रहे हैं, लगता है कि इनको 2 मन से ज़्यादा ही हो गया था स्नान किए हुए ठीक से। और इनकी बाल इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि 2-3 बार जाकर शैम्पू लगाए तो जाकर इनकी जो बाल है साफ़ हुआ। ऐसे मैं इनको बोल रही थी कि आप बैठ जाइए चेयर पर और मैं पीछे से आपकी बालों को साफ़ कर दूँगी। तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं मेरे बाल को तुम मत साफ़ करो, मेरा बाल छोटा छोटा है, कोई लंबा थोड़ा ना है कि तुम साफ़ करोगी और मैं बैठे रहेंगे बैठे बैठे, ऐसे साफ़ नहीं होता है। जिस इनकी तबीयत के लेकर इतना ना शरीर से कमज़ोर हो गए थे कि इनकी पानी की ही परहेज हो गया था, पानी परहेज, ठंडा परहेज, ठंडे में बाहर नहीं निकलना जुलना। और इस समय तो सर्दी जो हमारा है, हॉस्पिटल के चक्कर काटते काटते 2 मंथ से हम हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहे हैं, इसी में सर्दी हमारी बीत गई। और इस समय 2-3 रोज़ से हमारे यहाँ सर्दी थोड़ी हल्की हुई है, लगता है अब धीरे धीरे सर्दी हमारी चली जाएगी। और फिर हमारे जो गर्मी है, गर्मी ही तो लगता है पूरे साल रहता है। ऐसे हमारा जो मौसम है बताई अपने वीडियो में, हमारा सर्दी ही मौसम फेवरेट मौसम होता है। पर इन साल की तो सर्दी हमको रुला रुला कर रख दी, हॉस्पिटल के चक्कर काटते घर हॉस्पिटल, यही तो भागा दौड़ी में 2 मंथ निकल गया, पता ही नहीं चला। यहाँ इनकी स्नान हो रही है और इनकी देह से बहुत सारे जो मैल होता है निकलता है, क्योंकि हर किसी से निकलेगा। जब हम पर डे नहाते हैं तो जो धूल गर्दा होता है तो धूल गर्दा निकल जाता है, और जो नहीं पर डे स्नान करते हैं उनको तो शरीर पर जमा हुआ रहता है। और सर्दी में एक्स्ट्रा भी जम जाता है, पता ना क्यों जमता है सर्दी में एक्स्ट्रा, इसलिए जमता है कि हमारे शरीर से पसीना तो नहीं निकलता है। ऐसे पसीने ये गर्मी के दिन में पसीना निकलता है तो हमारा जो शरीर का धूल है वो भी पसीने से बह जाता है, इसी वजह से हमारा जो शरीर है साफ सुथरा दिखता है और सर्दी में नहीं दिखता है, सर्दी में जमा हुआ रहता है। कितना भी हम मोटा कपड़ा पहने हुए रहते हैं फिर भी हमारा अंदर
शरीर बदन के अंदर जो मैल है जम जाता है। तो इसी वजह से जम जाता है, सर्दी की वजह से, और गर्मी में नहीं जमता है, जो पसीने से होता है उसी से निकल जाता है। तो यहाँ उनकी स्नान हो चुका है, बस यही मेरा काम है। देखिए मैं कपड़े को चुन चुन कर बिन बिन कर सबकी कपड़े को बैठ कर यहाँ साफ़ करूँगी। और साफ़ करने जैसे मैं चापाकल पर आई उसी टाइम हमारे ससुर जी आ गए खाना खाने के लिए। और जब भी घरे आते हैं तो 2-4 बात ज़रूर एक्स्ट्रा बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि जब हम आते हैं खाने के लिए तो तुम्हारा कल पर ही काम लग जाता है। तो क्या करें एवरीवन, मेरा तो कल से किचन, किचन से कल, यही तो मेरा काम होता है। बर्तन साफ़ करना, कपड़े साफ़ करना, और किचन में जाओ तो खाना पकाना। तो सुबह की काम हो जाता है, तो बस यही बढ़ जाती हूँ गुड आफ्टरनून में करने के लिए। तो देखिए मेरे ससुर जी हैं और इनको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, ट्राईपोड लगाई हूँ, तो 2 मिनट वहाँ अपना बेचारा समय दे दिए खुद को दिखने के लिए। यहाँ आप सब देख लीजिए, ये हमारे ससुर जी हैं। और इनकी आवाज़ तो मैं आप सबको नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि इनकी आवाज़ इतनी नहीं ये बोलते हैं, इतने ना रफ बात बोलते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो सुन सुन के पक जाती हूँ, कभी पक जाती हूँ तो मैं भी कुछ सुना देती हूँ एवरीवन। ऐसा बात नहीं है, हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता है। इतना ना एक्स्ट्रा बोलते हैं, इतना ना एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, आपका जो दिल है, दिल में आपका छेद हो जाएगा, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं। जिससे ऊपर से कुछ लोग नहीं होते हैं कि देखने में खूब चिकने चुल्ले लगते हैं, अंदर से जो उनका जो कड़वा है वो नहीं उभर के आता है। जब वो बात करेंगे तब उनकी उभर कर आता है। तो वही इनके हाल है। जब ये खुश रहते हैं, चाहे बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए तो कुछ नहीं बोलते हैं, तो लगेंगे कितना शरीफ है। और जैसे इनकी मुंड गर्म होगा, बस पता चलेगा कि बाप रे बाप, ये तो बातों से ही छेद दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी सासू माँ आ गई अपनी खाना देने के लिए उनको, क्योंकि जब मैं खाना बना कर रख देती हूँ तो ये खाना खुद खा लेती हैं और उनको भी दे देती हैं खाने के लिए। इतना काम करती है तो हमको भी हेल्प मिल जाता है। ऐसे ही जूस सोच कर अपने खाना निकाल कर खुद खाती होंगी, तो हमको पता नहीं है किस रीजन से निकाल कर खाती हैं, लेकिन ये भी सोचती है कि हम अपना खुद से ही निकाल कर खाएं, ये हमको खाना ना दे। लेकिन हम सोचते हैं कि मेरा हेल्प हो जाता है, जब ये खाना निकाल कर खाती है तो मेरा भी हेल्प हो जाता है। मैं ये सोचती हूँ, चल 2 फैमिली रहते हैं तो यही होता है, एक बना दिया तो एक दूसरे को दे दिए। तो ऐसा बात नहीं है। मेरे हस्बैंड के भी, जब मैं नहीं घर में रहती हूँ, चाहे कोई काम से कहीं बाहर जाती हूँ, तो बच्चे और हस्बैंड के भी बनाकर खिला देती हैं। इतना करती हैं, अभी करने लायक हैं। देखने से लग रहा होगा आप सबको कि कमर को झुका कर ये चल रही हैं। तो ये यदि लंबी है, लंबी की वजह से थोड़ा इनकी कमर में दर्द रहता है। ये बताती हैं अपनी जवानी में ही ये कहीं गिर उड़ गई थी, तो इसी वजह से इनकी कमर में दर्द रहता है। ऐसा बात नहीं है कि झुक कर ही चलती है, खड़े खड़े भी चलती हैं। और बोलती हैं कि हम झुक कर चलते हैं तो चलने में हमको आराम मिलता है, और थोड़ा तेज़ चलती हैं। ऐसे खड़े होकर चलती हैं तो थोड़ा धीरे धीरे इनकी पैर उठता है, और जब झुक कर चलती हैं तो ज़्यादा इनकी पैर उठता है, जल्दी जल्दी चलती हैं। कभी कभी तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप जब खड़े होकर चलती हैं तो धीरे धीरे चलती हैं, और झुक कर चलती हैं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा चलती हैं। तो बोलती है कि झुक कर चलते हैं तो हमको आराम मिलता है। जब तुम्हारा भी उम्र हो जाएगा मेरे जैसा तो तुम भी झुक कर चलोगी तो महसूस करोगे। हाँ एवरीवन, ये तो बात सही है, सब उम्र पर ही पता चलता है। एक दिन तो सबको ये अवस्था आना है, लेकिन बहुत भाग्य से ही ये दिन और ये अवस्था हर किसी को मिलता है। आजकल की ज़माने में कहाँ सब 70-80 हो रहे हैं, सब तो लगता है कि 40-50-60 होते होते ख़त्म हो जा रहे हैं। इन लोग दो में सास और ससुर दोनों 70, ससुर 75 के ऊपर में हो गए हैं, ये 70 के ऊपर में हो गई हैं। तो इन लोग की भाग्य है, तो आज ये उम्र इन लोग की देखने को मिल रहा है। अब हम लोग को ये दिन देखने को मिलेगा तो जानेंगे। कहते कहते हैं ना कहावत में कि खाएंगे तो जानेंगे, तो वही हाल है। कब किसको क्या हो जाइए किसको पता है, कौन कौन उम्र में देखेगा, कौन किस उम्र में देखेगा। वो तो जैसे जैसे समय हमारा बीतता है, जैसे जैसे कटता है, तो हम महसूस करते हैं हमारा बचपन गया, जवानी आया। तो अभी तो जिस उम्र में है उसी उम्र का हम जो है अपना महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, कपड़ा साफ करने बैठती हूँ तो जितना भी घर की एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है, जो लगता है कि ये धुल पड़ा हुआ है, चाहे ये 1-2 बार पहन लेती हूँ, तो ऐसे मैं फोल्ड करके नहीं रखती हूँ बिना उसको साफ़ किए हुए। ऐसे भी मैं सादे पानी से ही साफ़ कर देती हूँ, जो कि 1-2 बार का पहना हुआ रहता है, पर साफ़ करके ही रखती हूँ। इस समय सर्दी है तो हमारा जो जो मोटा मोटा कपड़ा है 2 या 3 दिन लग ही जाता है सूखने में। कितना भी धूप निकलता है तो 2-3 दिन समय ले लेता है सूखने में।
और सब सब पूरा मेरे कपड़ा सूख जाता है, स्टोर हो जाता है, तो एक साथ में फोल्ड कर देती हूँ। क्योंकि इतना ना वर्क होता है, सुबह से हमारे 5 बजे जगती हूँ तो हमारा काम शुरू होता है, तो 12-11 रात जब तक होता है तब तक हमारी फुर्सत नहीं होती है। कभी बीच बीच में मेरी बेटी फ़ोन करती है तो कभी उठाती हूँ, बात करती हूँ, और कभी अपने काम से व्यस्त रहती हूँ तो नहीं भी करती हूँ। तो बोलती है माँ आज आप फ़ोन नहीं की। तो मैं उससे बताती हूँ बेटा हमको टाइम नहीं मिला अपना वर्क के लेकर, वर्क में बिजी थी। तो बोलती है माँ काम में हमको भूल गई, क्या करे। तो मैं बताती हूँ उससे कि नहीं बेटा, माँ कभी नहीं भूल सकती है अपने बच्चे को, कितना भी अपने काम में हो, कितना भी अपनी जिम्मेदारी में हो, लेकिन अपने बच्चे को कभी नहीं माँ भूल सकती है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए ही तो बच्चे को अपनी आँखों से, अपने पलकों से माँ दूर करती हैं। जब हमारे बच्चे दूर रहते हैं तो माँ का जी कैसा बीतता होगा, मैं खुद महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। और बच्चे लोग जब उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, वो सब भी एक दिन माँ बनेंगी या पिता बनेंगे, तो उन लोग भी खुद महसूस करेंगे कि माँ पिता का एक दिल क्या होता है। बच्चे के भविष्य के लिए हम कुछ भी करते हैं एवरीवन। तो हम तो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे, चाहे आप सबके बच्चे जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें। और बस माँ बाप को यही जिम्मेदारी है कि एक छाया बनकर अपने बच्चे को सपोर्ट करना। तो बस हमारी जिम्मेदारी है सपोर्ट करना, तो हम सपोर्ट करते रहते हैं। तो यहाँ हमारी कपड़े की सफाई हो रही है, और देखिए मेरा कपड़ा कितना एक्स्ट्रा है। मैं बैठ गई हूँ साफ़ करने के लिए, तो मेरा हाथ में भी दर्द रहता है। कपड़े को साफ़ करते करते कभी कभी क्या होता है कि मेरा दर्द ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो लगता है कि अब 2 दिन मैं नहीं साफ़ करूँगी। सोचती हूँ कि अब 2 दिन नहीं साफ़ करूँगी, यही सोचती हूँ कि 2 दिन नहीं साफ़ करूँगी, लेकिन 2 दिन में मेरा पूरा कपड़ा स्टोर हो जाता है साफ़ करने के लिए। क्योंकि सर्दी है तो एक लोग के शरीर पर 4-5 कपड़े हो जाते हैं। और ये साफ़ करने वाले हमारे हस्बैंड है, आज तो अभी बीमार है, बीमार चल रहे हैं, तो इनकी बहाना है कि बीमार हैं। पर एक बनियान नहीं वो साफ़ अपने हाथों से करके पहनते हैं, नहीं एक गिलास लेकर वो पानी पीते हैं, क्योंकि वो शुरू से नहीं किए हैं, शुरू से नहीं किए हैं। इसी वजह से बहुत लोगों की आदत होता है कि खुद से, अपने जेंट्स लोग भी अपने कपड़े को साफ़ कर लेते हैं। मेरा बेटा है वो भी नहीं साफ़ करता है, और नहीं तो बहुत लोग हमारे जैसे छोटे वाले भाई है वो भी नहीं करते थे। मैं मायके में थी तो, और हमारे बड़े वाला भाई आर्मी में था तो वो अपने खुद से ही कपड़े को साफ़ कर लेता था। जितना भी उनकी फैमिली की बेडशीट हो, तकिया हो, मच्छर जाल हो, सब आते थे छुट्टी में तो सब कुछ कपड़ा अपना साफ़ कर लेते थे। और देखिए यहाँ हमारे ससुर जी खाना खाकर ऊपर से आ गए, और ऊपर से आए तो अपने जो थाली है वो थाली लेकर आए। ये ऐसे करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे हस्बैंड ये तो खुद नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी आदत सी पड़ गई है। और बात ऐसा हुआ कि इन लोग दोनों अकेले बहुत दिन अकेले रह गए हैं। पहले 3 लोग की लड़की साथ में रहती थी, तो लड़की लोग की भी घर से गए हुए बहुत दिन हो गया, तो अकेले ही बहुत दिन रहे हैं, तो उनकी आदत सी पड़ गई है। छत पर इधर उधर खाते हैं तो अपना थाली है उठाकर लाकर कल चापाकल के पास रख देते हैं। अच्छा लगता है ऐसे कर देते हैं। तो मान लें जब किसी को टाइम मिला तो अपना साफ़ कर देंगी। ऐसे कहीं खाकर छोड़ देने पर क्या होता है कि ऐसे तो किसी को थाली सूखना नहीं चाहिए, और खास करके तो जेंट्स लोगों को नहीं सुखाना चाहिए, तुरंत ही साफ़ कर देना चाहिए। पर हम काम में व्यस्त रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है 1-2 घंटे के लिए छूट ही जाता है। इस काम से निकलते हैं तो उस काम में लग जाते हैं तो ध्यान भटक जाता है। तो ऐसे करते हैं तो हम चापाकल पर हम जाते हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो हमारा ध्यान रहता है बर्तन पर, तो हम बर्तन को साफ़ कर देते हैं। और हमारे हस्बैंड 1 गिलास वो पानी तक नहीं लेकर पीते हैं। और हमारे मायके में भी हमारे पिताजी थे, जब भी वो खाना खाने जाते थे, चाहे हमारे जो ससुर जी हैं ये आज भी ये करते हैं। ये अपने इनको पानी देना नहीं होता है, अपने पानी खुद लेकर बैठते हैं खाने के लिए, और खाना बस निकाल कर देना रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।